पूरा हो गया था। अब इसमें क्या है कि हम लोग शुरुआत से लेके एंड तक चलेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट बांट देंगे, है ना? तो जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट में फिर कर भी लोगे सब कुछ, ठीक है? ओके। तो फाइनल रिवीजन में, है ना, देखो फॉर्मूले वगैरह तो हमने सारे कर लिए। रमन जी, पीछे फॉर्मूले वगैरह हमने कर लिए थे। तो उसमें देखो कुछ चीजें थी। अच्छा, पेन कैसा चल रहा है आज? सही है। वो करो एरो, नहीं एरो के साइड में इसी साइड कलर वाला ले लो, कोई कहीं कलर कोई नहीं, यही चलते हैं, ठीक है? ओके। सो जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी? केटीजी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो मेन इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी? देखो, सब खा के बैठ गई, ये खाली बात करती है, सब खा लेगी। हाँ, प्रेशर वाला इक्वेशन था। हाँ, डेंसिटी वाला भी है इसमें, इसका बोला। अच्छा ये डेंसिटी बन जाएगी बस, ये एम एन बाई वी। ठीक है, ऐसे था ना? ये सर फिर इसी को हमने बोला था कि भाई ये हो गया आपका 1/3। ये नोट करते चलो, ये फाइनल है। इसके बाद जो हम इसकी बात कभी नहीं करेंगे, है ना? हम लोग पेपर में बात करेंगे सीधे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे किसी दिन जो है थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट टेस्ट रखते हैं, ठीक है? सैटरडे ऐसे ही जो है पूरे फॉर्मूले डिवाइस करके साथ में देख लेंगे, ठीक है? लेकिन कोशिश ये करो कि पढ़ के आओ खुद से, ठीक है? मतलब देखो क्या है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी चीजें कर लोगे सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं कि जो है ना कर पाओ। ये तुम आगे आ जाओ, इसी के बैठे आ जाओ आगे। हाँ, ये रोहन में जो है बैठ के पीछे जो है लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद क्या था, ये डेंसिटी वाला आ गया। अब क्या था, हमने एक चीज और देखी थी, इसका और क्या फॉर्मेट हो सकता था? हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, वेलोसिटीज, है ना? वेलोसिटीज क्या क्या होती थी? लिखते जाओ, लिखते जाओ, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है? VRMS क्या था? एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना? एक मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? और कैपिटल लिखते जाओ, लिखते जाओ, ये बात मत करो लिख रहे यार। उसमें भी कचर कचर बात कर रहे हो तुम लोग। अभी कोई बोलेगा नहीं, किसी का मुंह नहीं खुलना चाहिए अब। पीटी पर यार ये देखो, तब भी बोल रही है वो। करके फोन रही तो बोला उसका मुंह पता नहीं, वो चलता ही चलता है। हाँ, लगा दो, लग जाए तो अच्छा है, लेकिन वो निकाल देगी टेप। जोया जो है ना, बहुत खतरनाक है भाई। उसे दिख रहा है ना? वो इसलिए तुम्हारे लिए सारा रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो देखो क्या है, हमने लिखा VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज का जो वेलोसिटी का एवरेज का स्क्वायर होता है उसको हम रूट ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद, इसके बाद क्या होता था? वी एवरेज कितना आया था? कौन था ये? है ना? एक मोल के लिए कितना हो जाएगा?
चलो ये अच्छा है तुम्हारा जो है 8 kg by 5 ठीक ठीक है। फिर एक चीज देख रहे हो, हर बार तुम फॉर्मूला लिखोगे ना Yes, sir. कुछ नई चीज समझ में आएगी। हाँ समझ में क्या मतलब, देखो हर वेलोसिटी कंपोनेंट जो है तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। Sir. ठीक है ना। सो दिस इज और रिलेशन मतलब निकालना थी टेम्परेचर की। हाँ कोई भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। मतलब क्या होता है ना, मोस्टली प्रॉब्लम में तो ऐसा बोल देगा कि मैंने जो है बीआरएमएस इतना था, बाद में इतना हो गया, या फिर एवरेज था, इससे से इस वजह से इस वैल्यू पे चला गया, जैसे टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स बढ़ गया या 4 टाइम्स बढ़ गया, तो उसको जो है यहीं से हर फॉर्मूले में से हो जाएगा वो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। ओके। सो ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब इसमें देखो क्या है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। या केटी कर दो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे केटी कर दोगे यहाँ से ले गया 3/2 केटी। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा वो जो था ना पीवी इक्वल्स टू केटी, कहा वंशिका, वो पी जो है ना वो अलग पी था ना। कैपिटल पीवी इक्वल्स तुमने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला था ना, जो बोल रहे थे कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो अलग चीज है। अगर जो हम के फॉर्म में रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अलग अलग आ जाएगा, समझे। इसी वजह से उसमें वो रख नहीं सकते हम, वहां पे एक प्रॉब्लम फंसी थी ना, याद आया तुमको। ठीक है, जहां पे हमने 1/Na कर दिया था, जब जब आप हमने क्या किया था 3/2 केटी रखा था टेम्परेचर वाला, वहां पे तुम कह रहे थे पीवी पीवी रख दो, तो वो पीवी दैट इज डिफरेंट। वो एक मॉलिक्यूल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, वो पीवी जो कैपिटल पीवी हो गया वो। सर ये जो वी एम पी कहा गया, आपके जस्ट सामने नीचे। हाँ हाँ। सर ये कब पूछी जाएगी? मोस्ट प्रोबेबल देखो, वो बोल देगा आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखो क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है वो कुछ तुम लोग देखोगे, इसको मतलब नोट कर लिया, सब नोट कर लिया, इसको एक पेज में रख के ना, इसकी चाहे खा लो कुछ कर लो। हाँ सर वो पी आर स्क्वायर है ना। हाँ समझे ना वेद, तुम्हारी सारी क्लास जो एक ही में इसमें हो जा रही है, ठीक है ना। है ना? तो ये जो पहला फॉर्मूला था वो था एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और उनमें आपस में कोलिजन हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल बॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। जैसे क्या होता है, आगे आगे, ठीक है, जैसे क्या है कि मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें अपने 14.2 किलो गैस होती है, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं सिलेंडर की वॉल एक्सर्ट करते हैं, दैट इज दैट प्रेशर, है ना। जो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल पे एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, वो सेम रहता है हर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है कि कोलिजन्स जो होते हैं वो मतलब पार्ट डिफरेंट हो सकता है, रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट हो गया, मेन की पार्ट क्या है, कोलिजन से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी,
गैस फॉर एनीवेयर, है ना? दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो ठीक है, है ना? हाँ, लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज चले हम लोग, ये नोट कर लिया। अरे बस कल मैं रात के 10 बजे आया हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, कहा आपकी फोन है। सही बात। ठीक है, बड़े आगे इक्वल्स टू क्या लिखा हमने? 3/2 KT। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रही थी ना तुम, कहाँ गई वो? ये क्या नाम है? अलीजे। ये एक वो क्या नाम था, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं नहीं, इसके बगल में फैजी, है ना? ठीक है, तो कुछ इस तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है ना? कुछ ऐसे होता है फॉर्मूला, dn इक्वल्स टू 4 पाई v m अपॉन 2 पाई k की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 KT dv। देखो इधर, अरे हाँ, जब आगे पढ़ोगे ना कभी, तब पता चलेगा। लॉग में कैसे लेके आओगे वो? लॉग में जब लेके आओगे तो वो बाहर ही आ जाएगा, इसके लॉग में ऊपर होता है, इसलिए और एक्स लॉग लेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है कि ये होता है मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पे जब आप dn/dv करोगे, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। चाहे करके देख सकते हो, है ना? तो कुछ नहीं करना है। देखो e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 KT है। ठीक है, डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? केवल यही है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना? ये वाले फैक्टर को। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक वो वैल्यू होती है जो, मतलब क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल एक्वायर कर सकता है, उसके नीचे ही पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आपको मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करना हो तो क्या करते होते हैं? डिफरेंशिएट करते होते हैं, है ना? मैक्सिमा के लिए क्या होता है, देखो कोई ऐसे कर्व है, कोई ऐसे कर्व है, तो यहाँ पे अगर जो एक वैल्यू आपकी ये एफ है और ये एक्स है, तो मैक्सिमम आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एफ है आपका वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ये df अपॉन चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी 0 एट दैट पॉइंट। मिनिमा के लिए भी यही है ना? अगर जो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे df/dx इक्वल टू 0। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आया तो वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, कोई भी बजा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, देखो, ठीक है, तो हमने क्या किया,
मैक्सिमा और मिनिमा किससे चाहिए समझे सर, है ना? मतलब यहाँ पे कर्व अगर जो मैक्सिमा है तो वहां पे df अपॉन dx इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ पे भी df अपॉन dx की वैल्यू 0 रहेगी, है ना? तो वहां से हमने क्या किया, वहां से हमने वेलोसिटी निकाली, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट 2 अपॉन एम, है ना, डिफरेंशिएट करके, है ना? तो यहाँ पे एक बी स्क्वायर फैक्टर भी आएगा बाद में, ठीक है? ओके, सो ये चीज समझ गए? यस सर। ये बहुत तुम लोगों पे इसीलिए फोकस करना पड़ता है, खाली बोलते हो तुम लोग, कोई नहीं बोलेगा, ये जो आगे बैठो, आगे आगे इधर, सर ये बेचारे सारे चुप बैठे हैं, एक कुछ नहीं बोल रहा, तो बस, हाँ, नहीं साकिब भी चुप बैठा आज, बाय फॉल्ट। अरे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, इसको मत लिखना तुम लोग। आ गया डिफरेंशिएट करने से, है ना? इसके हमने स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, है ना? तो वहां से देखो आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकालते होते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ ताकि हाँ, फिर से, उसको निकालने के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना पड़ता है, 0 टू इंफिनिटी, उसको उसमें बोलते हैं गामा इंटीग्रल से सॉल्व होता है, सॉल्व करना है समझ, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा जो है हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से तरफ जाना पड़ता है, उसके बाद वो चीज निकलती है, ठीक है? है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि जो बोल रहा हूँ वो सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती है सिर्फ, अब उसको निकालने के लिए क्या होता है कि हमें पूरा थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, देखो ये तो ऐसे ही निकल आया, है ना? हमने डिफरेंशिएट किया मोस्ट प्रोबेबल करके, निकल आया, तो एक फील आ गया हो कि हाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना नावेद? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने प्रेशर की इक्वेशन देखी, बताओ सर क्या क्या देखा हमने, जल्दी से बता दो, हाँ, प्रेशर की इक्वेशन देखी, और प्रेशर की इक्वेशन देखी, मेन प्रेशर की इक्वेशन देखी, हमने देखी वेलोसिटी की इक्वेशन, और हमने क्या देखी, एनर्जी की इक्वेशन, क्या बच रहा आप, क्या कर रहे हो तुम लोग,
वो कि कौन कौन रहता है कि गुलाब रख के रखता है मैंने मंगवाया इसके लिए अपनी दोस्त के लिए उसने मंगवाया था मेरे साथ। अब अभी बुक में रखे ना इस बुक मार्क बनाएगी। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई और आ गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबका जो है फॉर्मूला सबमें जो है 8 के टी बाई एम आएगा, है ना, मतलब के टी बाई एम, रूट के टी बाई एम सब में आएगा। जो फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। मोस्ट इसमें वीआरएमएस होता है रूट 3, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल में कितना रूट 2, ठीक है। और एवरेज में क्या, 8/पाई अंडर रूट, ठीक है। तो सारी चीजें रट गई ना। इसको फॉर्मूले को, ए तुम मैंने उसका फॉर्मूला बताओ, ए जो है उसका फॉर्मूला बताओ वी एवरेज का। एवरेज हाँ बाय पाई स्मॉल एम अंडर रूट आ गया। तुम बताओ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। हाँ तुम बताओ शोएब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हाँ अरे फोन जिसकी फोटो खींची खोल के देखी। और तुम हाँ सामने तो लिखा है। उसका बताओ क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी का। देखो हम ध्यान है देखो लेकिन वीआरएमएस का बताओ। हाँ हाँ ठीक है, केटी अपॉन एम इज ऑल्सो फाइन, आरटी अपॉन एम इज ऑल्सो फाइन, एक मोल के लिए वो एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ठीक है, तुम ही नहीं पढ़ रहे, सही कह रहे। ठीक है, तो एक बार ही पढ़े रात को, नहीं समझा तो ठीक है, एक मॉलिक्यूल की हमने एनर्जी निकाली। अब इसमें क्या है कि हमें अगर जो एन के लिए निकालना हो, एक मोल के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हो गया। ठीक है। एन न्यू मोल के लिए, है ना, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, जिससे कंफ्यूजन ना हो स्मॉल एन और उसमें, ठीक है। जैसे हमने वहां स्मॉल एन यूज किया था डेंसिटी के लिए, तो यहाँ यूज कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मोल और डेंसिटी में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर म्यू मोल्स इट इज, देखो इधर, ठीक, यस सर। क्या हुए, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ चलो ऐसे देखते हैं। तो एनर्जी जो थी क्या थी हमारी, इक्वल्स टू 1/3/2 म्यू आर टी फॉर एन मोल्स, है ना, या फिर विल मोल्स वॉट एवर बी द मोल्स, है ना। फिर ये हमने एनर्जी निकाल ली। अब हमसे पूछा जाए कि भाई क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो चीज थी, है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 3n - c, है ना। सो फॉर मोनोटॉमिक गैस n इक्वल्स टू 1 and constant will be जीरो 0, so degree of freedom will be, 3 ठीक है। फॉर डायटोमिक गैस अगर जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यस सर। ठीक है, एक बॉन्ड के थ्रू, तो कांस्टेंट दी जाएगी ये a, इक्वल्स टू है ना, और n इक्वल्स टू से ट्राइटोमिक में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 3। अगर जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, तो कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट इसमें जाएगी कैसे, कांस्टेंट कितनी जाएगी, ठीक है। तो 3n - c, 3 माइनस 9 - 3 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6। यही अगर जो, अच्छा एक चीज बताओ, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो कांस्टेंट कितनी हो जाएगी, क्यों होगी 1, जी वो तो अपने आप ही मतलब जीरो होनी चाहिए। तो कभी
आया No, why? खुद तो पूरी दी मैंने स्प्रिंग कोई कांस्टेंट नहीं होता। नहीं इम्प्लाई करती है। स्प्रिंग में क्या है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, वो कांस्टेंट कितनी रहेगी। स्प्रिंग में क्या होता है कि भाई हमें अगर जब आपने किसी को स्टिक से बांध दिया है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया। बट अगर जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है तो थोड़ा सा प्रेस भी हो सकता है और जो है कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है ना। तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगी, तो ऐसा ही है। कि दाम फिर स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है, स्पेसिफिक यूज है ना, टीवी बोला जाए क्योंकि किया जाएगी हमने आपको बोल के किया ना। तो कौन सी इसका हाँ भाई कितनी आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ ये देखो दो मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, कांस्टेंट कितनी हो जाएगी जीरो, मॉलिक्यूल कितने दो, तो 3 into 2 minus 2 तो 6। हाँ 6 कैरी मतलब 3 करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो क्या हुआ कितना बहुत वो आगे बैठा था ना पहले कोई बैठ भी साफ होगी, वो भी बैठ नहीं सकते, हम बात बोल भी बात करो ना अपना अब ऐसे लंबा चाहती है फाड़ के ले आके सुखा के बैठना बर्बाद हो जाओगे ऐसे छोड़ तो भी और क्या इसमें बड़े से इनको आदमी भाषा के सही तो चल ही नहीं रहा। हाँ तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी हाँ, हमने बात करी स्पेसिफिक हीट की, हमने बात करी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम सारा सब कुछ समझ गया इन लोग। फॉर्मूला लिखो 3n माइनस सी इक्वल्स टू एफ, ये लिखो 3n माइनस सी इक्वल्स टू एफ where c is constant and n is number of molecule example for diatomic case it is n equals to, for monatomic case it is n equals to 1, for triatomic it is 3। ये तीन चीजें क्लियर, कांस्टेंट डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल फ्री है या बाउंडेड है या स्प्रिंग से बाउंडेड है, ये सब चीजें जो है वो स्प्रिंग का क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया। नेट से भी आगे आ जाए तो स्प्रिंग का केस आएगा ना, बस सिंपली आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे स्प्रिंग को ही पढ़ेंगे। This kind of things, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो कल हम लोग वेव एंड ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ और टेस्ट ले लीजिए तो मैंने कहा कोई बात ये तो रिवाइज करा रहा हूँ उनका सारा, थोड़ा 15-20 मिनट पढ़ा के चलिए वो टेस्ट इसके लिए तो आ गए तो क्या बोलिए, बट मैंने देख देना टेस्ट वगैरह कलेक्ट आ जाओ।
नहीं नहीं आगे आ जाओ आ जाओ सबसे पहले तुम्हारा आगे है तब चलो आओ आ जाओ तुम क्या इधर एक चीज लगवा दे तुम्हारी लेकिन लगा अल्लाह ने सीमा करना हो जाएगा इनके लिए बहुत जरूरी है पता है ये कुछ करेंगे दोनों बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं ना ना करेंगे ये बिल्कुल करेंगे साकिब और ये बहुत अच्छे हैं हमारे भी अच्छे हैं तो बच गई बच गया तो बचवा अब देखो क्या है हो गया पहले की Scar, हमें कुछ जगह का अलग अलग नहीं करना तो रोहन विकास को रखा है क्या कर सकते हैं कुछ नहीं उसको रोड पर की बात देखिए आगे आगे आओ हाँ वो इसीलिए तो जरा थोड़ा स्पोर्ट्स रोड नहीं मैच करते मैं तो इसको ना घूमता इन जगह से and select your same reaction बताओ कितने का शिमला मैंने तो वो वाला किया ठीक या कोई देखो मैं तो चीज क्या हो रहा है सेकंड अगर कैसी हो चल मतलब
ये बहुत सिंपल वाला है। ठीक है, पीछे बढ़िया थी, पानी पड़ रहा है। 1 मिनट लो। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, सही बात है। आप टॉप लाइन दो भी बच्चे हैं, की बात है। लोग भी दोनों आ गए। दो भी नहीं है। बात आ गई। ठीक है, ठीक है। वो देखो चीजें हमने क्या देखी, हमने और ये ना डिग्री फिल्म पे खेल जब हम लोग हमने क्या किया, हमने की, हमने लिखी क्वेश्चन, हमने लिखी क्वेश्चन, फिर हमने डिग्री फिल्म डिस्कस किया, फिर हम बात कर रहे थे पीपी और सीडी की बात कर रहे थे। तो सीडी कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू आर, और सीडी कितना हो जाएगा, एफ सी कितना हो जाएगा, एफ आर एफ बाई क्यू इसमें टू आर। तो यार फिर तो मैं हाँ आज लाइक कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमने बात करी थी, हमने की क्या, आ, कैसे बोले बताओ जरा, बहुत बढ़िया बोले तुम्हारे लिए टेस्टेड, बहुत बढ़िया। तुमको यहाँ तुम यहाँ आते हो ना, ये तुमको सबसे कमा लो, फंक्शन किसी शादी में वैसे दिखा दो शादी क्या शादी हो चाहिए जैसे सारे है ना। तो हमने बात करी थी सीपी और सीबी के बारे में डिस्कस करिए। आप क्या था हमारे पास, है ना, रावण मीटिंग में हमारे पास सीपी अपॉन सीबी, तो सीपी अपॉन सीबी से सीपी कितना था, एफ बाई क्यू आर प्लस आर बाई एफ बाई क्यू ऊपर डिवाइड करो 2 अपॉन एफ प्लस वन, तो बाई एफ प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने बात करी थी, इसमें हमने बात करी थी लैम्डा, दैट इज मीन फ्री स्पार्क। व्हाट वी मीन बाय मीन फ्री स्पार्क, कितना जो है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझो कि विदाउट कोलिशन कितना पार्ट पार्ट ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री स्पार्क। हर कोलिजन के लिए पार्ट वैल्यू डिफरेंट होती है, तो दैट विल बी कैलकुलेट मीन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तेजी में कहीं भी आप देखो हर चीज को एवरेज निकाल रहे हैं, हर चीज का एवरेज, है ना। प्रेशर भी क्या निकाला हमने, वॉल पे प्रेशर निकाला, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला, वॉल पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, हर जगह हमने क्या किया, कैलकुलेट प्रेशर वॉल पे, मतलब हर जगह हमने एक तरीके से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया कितना लग रहा है। क्योंकि क्या है कि कोई पार्टिकल इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियसली किसी भी प्रोसेस को समझा नहीं सकते कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी, वो नहीं बता पाएंगे, एवरेज चीज देख रहा है, ठीक है। तो
वहां पे हमने मीन फ्री पाथ हमारे पास कितना आया था 1/, हाँ 1/, देखो जो मीन पार्ट होता है वो क्या होता है एक तरीके से डिस्टेंस होती है, हाँ, इसकी डायमेंशन जो डिस्टेंस वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो 1/√2 पाई, है ना, और एन, है ना, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। तो देखो एन डी स्क्वायर है, 1/ND² है। ठीक है, एन में क्या हो जाएगा कैपिटल N/V, है ना, ये ऊपर ले गए एल क्यूब आ गया, नीचे कितना है L², डायमेंशन कितनी आ गई n, जो जो है आपका जो लेंथ की डायमेंशन आएगी मीन फ्री पाथ की। मैं ये कह रहा हूँ अगर जो कभी भी कंफ्यूजन हो ND² आ गया ND³ आएगा तो वहां से आप निकाल सकते हो। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन लाइट आ गई, ऑन कर दिया था। तो मेरा कुछ कह रहा था क्या हुआ आयो तो नहीं है बोलो। वो कुछ नहीं कहता, वो तो सीधा मुझे लग रहा किसी और ही ने बोला था, है ना। इसमें तो लेकिन सारी रात ये भी अलग ही टैलेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसने बोला उसे कहो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो सुना हूँ जिसकी बात थी वो। ये तो तूने बोला इसने बोला मैं लिख के दे दूंगा ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला था, ये हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर जो पीवी, ये कैसे हो गया, सर दोनों में वाइट ये ऊपर भी ये जो ऊपर आ रहा है ना फैन के ऊपर इसके ऊपर वाइट यहाँ पे गामा जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, इस तरह से, है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम लोग स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सीपी और सीवी का जो रिलेशन होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म में आता होता है, पी बराबर कांस्टेंट, जो आइडियल क्वेश्चन है उसके लिए होता है सी बराबर सीवी, है ना। लेकिन अगर जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका हमें पता ही नहीं है तो उसके लिए हमें जो डिपेंडेंसी फैक्टर है कुछ इस तरह से सी इक्वल टू सीवी प्लस 1/1 माइनस R/1 - x, ठीक है। ये सारी चीजें हमने, फिर हमने क्या लिखा था मीन फ्री पाथ, सो मीन फ्री पाथ इज √2 पाई एन D², है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो कि ND² या ND³ है तो जस्ट राइट डायमेंशन, सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये पाई अलग है, √2 के अंदर नहीं है, √2 खाली अलग है। √2 का बताया था मैंने क्यों आता होता है, अगर जो मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल अगर जो स्टेबल है तब तो
उस जगह पे जो है आपका रूट टू फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ मोशन है, क्योंकि होता है ऑब्वियसली, कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो दूसरा मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि स्टेबल हो, वही मूव करता रहता है, तो वो जो रिलेटिव फैक्टर है दैट इज रूट टू। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है कि हमने दो तीन इक्वेशन लिखी थी, है ना? एक प्रेशर की फॉर्म में थी, प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में, है ना? और एक था आपका डेंसिटी की फॉर्म में। तो वो सारी चीजें हमने लिखी थी। जो डेंसिटी की फॉर्म में करना होगा तो क्या करोगे, एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो एम अपॉन, है ना, इस तरह से हमने किया हुआ था। हाँ, हाँ, डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने करी थी। ठीक है, तो केटीजी में इतना ही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतने ही फॉर्मूले हैं, और इन्हीं सारे फॉर्मूले से जो है तुम्हारी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ओके। बुला रहा है बोलो सके। ये बुला रहा है मेरा एक फ्रेंड आ जाओ बस इसके लिए फरमान तो अब जो हम लोग, तो मैं आज को बोल देता हूँ और फिर 12 क्या करें तुम जब 10 तो सारे हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। अब तुम लोग जो है थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम सीट है, ठीक है? तो पहले तो, हाँ, भाई क्या भाई पूरे हो गए हाँ, पहले 12 थे। हाँ, तो कितने बच्चे हैं? 4 क्या लगे और 10, अच्छा, 22। हाँ, मोबाइल रख दो इस पे, डेस्क पे। तुम कहाँ, सारे मोबाइल रख दो। ठीक है, ईमानदारी है ना। देखो, आप अगर ये नकल करोगे तो ये खुद की एक तरीके से खुद को धोखा देने वाली बात अरे बोल रहा है हमारे वालों है ना। अलग वालों ऐसी बात नहीं है। कोई नकल करेगा तो सीधी बात से नुकसान कर रहा है। ठीक है और ठीक है
भाई अगर जो आप नाटक कर रहे हो ये जो है ना केवल फ्रंट पेज में ही डाल देना, पीछे वाला नहीं है। पीछे वाले तुम नहीं तो आगे क्या हुआ आगे ना तुम लोग मोबाइल लाओगे, तुम मोबाइल पे ही वो करा देंगे। कुछ हाँ गूगल फॉर्म के होते हैं। हाँ तो ये ये मैं दोबारा बताइए कुछ क्वेश्चन मैंने सर तो है मेरे पास वो आ गए क्या? तो ये तो आगे बढ़ जाओ। बचा पानी ना इसी पे लगा देना टिक, ठीक इसी पे लगा देना। सर पिट्टू बंद हाँ ये ठीक है। भाई 20 है यहाँ तक बिट्टू से नाम लिखो। एक बार यूं तक दबा दिया बहुत बढ़िया। साकिब क्या लिखा है? लोग जियो का ये आगे वो लिखो अपना क्या बोलते हैं पीछे मान लो मेरा चला कैसे बाहर नहीं अब पहले कौन बोल दो सारी को होता है देखो अरे चुप हो जा 9:55 पे दिया है ना? लेट्स से 10:20 10:30 25 मिनट ठीक है। 20 क्वेश्चन और क्या? केस 30 ले लो केस ठीक है। 10:25 हमें ये ले लो तो पहले चाय को माइनस वाला जो है पहले क्वेश्चन में तो इग्नोर कर देना, माइनस साइन नहीं है वो ठीक है। बस इग्नोर मैंने माइनस आ रहा है इग्नोर। हाँ नहीं है माइनस साइन तुम्हारा माइनस वो माइनस तो निकाल दिया उसने। आई थिंक ना एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10 है ना? सी ऑफ मोनो नहीं है, ये है सीवी है ना? ये है आपका सी। पहला ऑप्शन है सीपी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीपी ऑफ थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन है सारे है ना? ठीक है जो बी ऑप्शन है उसमें सीपी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीवी लिख दो उसको ऑफ दया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है वो। सब उधर कर रहे हैं
समझ रहा है किस लगा रहा है ऑप्शन ए में सीपी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीपी ऑफ डाया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सीपी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीवी ऑफ डाया। ये ठीक है, फिर ऑप्शन सी में सीवी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीवी ऑफ डाया, फिर ऑप्शन डी में सीवी ऑफ मोनो इक्वल्स टू सीपी ऑफ डायटोमिक। सीवी इक्वल्स टू सीवी है, मतलब सीवी ऑफ मोनो एटॉमिक इक्वल्स टू सीवी ऑफ डायटोमिक। बी और बी है ना कौन सा? से मतलब बी वाला सी बी कोनो इंडिविजुअल सी बी डाया है ना हाँ हाँ और सी ठीक है, ये सही। ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ इसमें तो ढेर घुमावदार दे रखा है। तुमने अगर इसमें इसमें कर दिया अच्छा स्कोर तो ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम मैंने पुरानी भी डाली हुई है, एक दो, है ना, ऐसा क्लास में कराया हुआ है। एक क्वेश्चन है जो 4, वो बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने कहा नाम छोड़ दिया बढ़िया क्वेश्चन है वो, बढ़िया। थर्मोडायनेमिक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। इसका नमूना ठीक है। हाँ, कैसे हो जाता है हमारे तो ऐसा बुला क्यों है को मजाक उड़ा पॉइंट ले लिया ₹1000 आपसे थोड़ी लेंगे चलो ठीक है। लोन देगा भाई लैंडर ओ एक ओवन नहीं यार मुझे सर्विस कर रहे हो कहाँ कर रहे हो? कबरा नाम क्या गलत बढ़ गया ये मुझे इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले पहले कराए थे। ये तो जो फॉर्मूले की दिक्कत थी हाय और आप ये हुई भी डर डर गया आज भी सर ये बहुत मुश्किल से लाए थे डर के आगे चीज है माउंटेन कैसे में क्या चाहती है बना तो कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछ लो। किसी चीज में कोई चीज हमसे अलग रही हो, जो साथ। फोर्थ प्रॉब्लम जिसने किया उसको मैं मानूंगा कि हाँ फॉर्मूला पढ़ा है। बताया जो पहले कौन सा लगेगा इसमें तो क्या फॉर्मूला बता चाहिए सुन तो लो फॉर्मूला फॉर्मूला आंसर तो पता चलिए और इसे लगाया बस आंसर जब तक मेरा फोन आया चेक को सोचा नहीं मतलब मैं ऑन फॉर्मूला क्यों बताना ना, पढ़ा नहीं फॉर्मूला निकालना। ए हेलो कर रही चिटकी कौन नहीं देखा है।
वही प्रक्रिया पे जहाँ लिखा हुआ सकते हैं ऐसा चाहिए जाने का। चिल्ला चिल्ला के क्या लिखूं तू तब तो बोल रहे थे। हाँ। सही चीज है ये बिल्कुल। ये चीज़ मेरे लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। इंटरटेनमेंट पूरा इंटरटेनमेंट देता है। तो एक कॉम्बिनेशन मस्त हो हाँ हाँ एकदम जाने पर मैं गलत था मैं ऑप्शन एकदम मैं बता रहा पैन समझिए इनके भी मान तरीके नहीं करते हूँ। पहला है सीपी बराबर सीपी अब देख लेना वहां की ए सीपी बराबर सीपी ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी में सीपी इक्वल्स टू सीवी है ना जो जो बताया सीपी इक्वल्स टू सीवी समझे समझ गए ना क्या करना है। फिर ऑप्शन सी में सीवी इक्वल्स टू सीवी एंड ऑप्शन डी इज सीवी इक्वल्स टू सीपी ठीक। इससे फिर क्या होगा कि इंटरनल सेव हो जाएगी। मैथ मिक्स मतलब हम दोनों का सब हो जाएगा ना। मिक्स करने का मतलब क्या होगा सम तो कब होगा ना जब आप फाइनल निकाल रहे हो तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर निकालना है कि सेम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। हाँ इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगी एनर्जी सेम हो जाएगी दोनों। सेव हो जाएगा। हम करने लग गए। सब करेंगे तब कोई में पूछेंगे तो भी कुछ होगी जो यार नहीं सर ना 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 और क्या बरोबर कोई बात नहीं घबराना क्या है? टाइपिंग एरर हो सकता है दिखाओ जरा कौन सा है बी और है ना ए और डी के बीच में ना डायरेक्शन देखो एक में रूट थ्री से मल्टीप्लाई है यही दो और एक में डिवाइड है लास्ट सेकंड लास्ट होता है 19 क्वेश्चन नंबर 19 कितना पहले होगा वापस मानना 1930 और दूसरा हो गया 1930 बाई रूट थ्री ठीक है तो मैंने जल्दी जल्दी टाइप किया सो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइप करना पड़ता है ना सोच के So, चल मतलब कोई है फिर क्या हो तो 1.7 diatomic space है ना दोनों अपने diatomic की खुली है सीपी कौन सी भी निकालना है ठीक है
फाइव मतलब इतने वाइब्रेशनल एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। बोलो 7th क्वेश्चन में आया। 7th क्वेश्चन कहाँ से? सर पहले 7th क्वेश्चन मेन है। 7th क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ बात नहीं, कोई बात ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। चलो देखना है सेट करने में जो है हमको देखो ना, हमको सही लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डायटोमिक के केस में क्या होता है आपका? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, कितनी होंगी डायटोमिक के केस में? हाँ हाँ। हाँ और रोटेशनल कितनी होंगी? टू टू सर ट्रांसलेशन सर जो ये वाले ऐसे में ट्रांसलेशनल ऐसे, रोटेशनल ऐसे, रोटेशनल टू वाइब्रेशनल ऐसे ऐसे। ठीक है, वाइब्रेट करना मॉलिक्यूल को, है ना? काइनेटिक वाइब्रेशन ऐसे आपने बांध दिया उसको ऐसे क्यों हो जाएगी रोटेशन? और क्या, एक एक ऐसे उसके बाद तो ऐसे एक ऐसे आप सुनो। चलिए पढ़ने पे क्या होता है, क्या बताया था? हाँ हाँ ठीक है, चुपचाप हो। सही कह रहे हैं। ठीक है। Jazz more from learning of the answer. Yes. प्राइवेट सीट पे आ जाओ, सवाल ही कम कर सकते, यही होता है। यार बोला तो थोड़ी देर किसी रोटी नहीं किया, मेरे को बोला था कभी सीवी छोड़ सीवी ये तो हाँ सीवी खोज तो सीवी नोट करिए, ऑप्शन सी था हमारा अपना, सीवी इक्वल्स टू सीवी, और ये हो गया था ऑप्शन सीवी इक्वल्स टू सीवी। ऑप्शन सी था सीवी इक्वल्स टू सीवी, ऑप्शन सी था सीवी इक्वल्स टू सीवी, और तीसरा था सीवी इक्वल्स टू सीवी। हाँ ठीक है। ये वाला हमारा ये सीधा सीधा इक्वल टू सीधा है।
हो गया आपका पेपर? कर लो पूरा। छोड़ देंगे गाड़ी पे। चलो जाओ। Best of luck for your exam second. Next exam, right? Especially on one or two can level to get it on safe and why does this no, that's no, no. इसका कॉल लेना डबल लगा कसम से कह रहा शाम में कॉल लेना बस आप नहीं आप ले लो बस क्या बात है बट थोड़ा सा होगा आया मुझे तभी तभी काम आएगा ना आया तो नहीं ठीक है बस लेना होगा बाद उसके तभी लेना होगा चल रोहन इसको दिया This serious, then it is as forms. The form. Everything is the one. Person to see only is the going harder. Is you know, then we have to take more time. Paper on the head or so. That's all. That's it. That message is not very important. Every little bit. Not the thing. लगाओ तो फिर एंड क्या चीज छोड़ दो चाहते तो पोस्टमार्टम वाले से लगाओ है होती है क्या बोलते हैं बाद में नाप सकते हैं वैसा मत बनो
वो कोई चीज और करने बस तो ठीक है, चलो ठीक है। सिर्फ नहीं काम रखो मेरा तो सही है। कोई बात नहीं, इसीलिए दिया था कि ना हो पाए एकदम। हम लोग देखेंगे कैसे होगा। चलो, कहाँ चलना सच्ची हाँ, कहाँ चलना एक मिनट। ये नहीं बाहर से लो बस बाहर से लाओ, ये कभी कभी खोल के रखते हैं। ठीक है नहीं कोई नहीं बता दे मतलब ऐसी तो नहीं है कोई, ऐसी लगी हो बहुत आउट ऑफ इससे। एक ही दो, है ना? एक ही तो होंगी जो थोड़ा सा उठटांग है, जैसे फोर्थ प्रॉब्लम है। मिक्सिंग वाला जो है ना, बीच में आपका ये है ना, वॉल्व है। हाँ, हाँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। जब देखो कोई चीज मिक्स करी जाती है तो इंटरनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी आफ्टर मिक्सिंग? मतलब एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी दोनों मिक्सचर की। U1 इक्वल टू U2। साम्यावस्था की कंडीशन में यही होगा ना, इक्विलिब्रियम में